नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम सरसों की फसल में फूल आने की अवस्था में हमें कौन से फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग अपनी फसलों में करना चाहिए, जिससे कि पैदावार हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। किसान भाइयों, सबसे पहले सरसों की फसल में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है सल्फर। सल्फर जो है वो सरसों की फसल या तिलहनी फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। ये एक द्वितीय पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। सल्फर के अगर हम यूजेज की बात करें तो सरसों की फसल में जो किसान भाइयों सल्फर होता है वो गंध को लाने का कार्य करता है, यानी तेल की मात्रा में भी बढ़ोतरी करता है। इसके साथ साथ दानों को मोटा करने और चमकीला बनाने का कार्य भी सल्फर का होता है। सल्फर जो है वो जड़ों में गर्मी बनाने का भी कार्य करता है। इसके अलावा ये एक फंजीसाइड के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा किसान भाइयों ये रस चूसक कीट खासकर माइट्स को भी कंट्रोल करने का कार्य जो है वो सल्फर करता है। तो हमें सरसों की फसल में फूल आने की अवस्था में सल्फर का उपयोग जरूर करना चाहिए। मार्केट में आपको बहुत प्रकार के सल्फर देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ सल्फर WDG होते हैं, कुछ WP होते हैं और कुछ WG होते हैं। स्प्रे के रूप में किसान भाइयों ज़्यादातर लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीप्लक्स कंपनी का मार्केट में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन मल्टीप्लक्स कंपनी का जो सल्फर है लिक्विड में काफ़ी अच्छा माना जाता है। 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल ना करना चाहते हो तो मार्केट में जो WDG सल्फर आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप 1 एकड़ में किसान भाइयों इसका स्प्रे कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छे स्प्रे में माने जाते हैं। एक्सल कंपनी का जो सल्फेक्स गोल्ड नाम से आता है, ये सल्फर जो है वो स्प्रे के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, इस समय जो है कीटों का भी आक्रमण काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे खासकर माहू का, तेला, चेपा आदि बहुत सारे कीट सरसों की फसल में फूल आने की अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। तो इनको भी कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, इनको कंट्रोल करने के लिए जो इमिडाक्लोप्रिड आता है 17.8%, जो एसएल फार्मुलेशन का आता है, जो मार्केट में बायर कंपनी का कॉन्फिडोर के नाम से आपको देखने को मिलता है, 100 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों 70% में इमिडाक्लोप्रिड भी आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। 15 लीटर पानी में आपको 2 से 4 ग्राम यूज में लेना है। इसके अलावा किसान भाइयों मार्केट में थायोमेथाक्सम आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, आप उसका इस्तेमाल के लिए 50 ग्राम एकड़ के हिसाब से आप थायोमेथाक्सम का इस्तेमाल कर सकते हो। इस समय किसान भाइयों सरसों की फसल में थोड़ा बहुत पाला भी पड़ता है, तो इसके अलावा थोड़ा सा फंगस के अटैक भी ज़्यादा होते हैं। तो जब फंगस का अटैक होता है किसान भाइयों, तो उसके लिए मार्केट में आप मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हो। मैनकोजेब और कार्बेंडाजेम का एक मिश्रण भी आता है, जो आपको यूपीएल कंपनी का साफ के नाम से देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। इसके अंदर जो कार्बेंडाजेम होता है वो 12% होता है और जो मैनकोजेब होता है वो 63% होता है। 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे एक टॉनिक की कि सरसों की फसल में फूल आने की अवस्था में हमें कौन सी टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। टॉनिक के रूप में किसान भाइयों हमें अमीनो एसिड बेस्ड टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अमीनो एसिड बेस्ड जो टॉनिक होती हैं मार्केट में सिंजेंटा कंपनी के ये ईसा बियान आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा ईसा एग्रो एशिया यानी जीवा एग्रो की आपको सियाप्टान 10L देखने को मिलती है। इसके अलावा किसान भाइयों और भी बहुत सारे कंपनियां जो हैं अमीनो एसिड बेस्ड टॉनिक बनाती हैं। 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, आप इन चारों दवाइयों को अलग अलग घोलकर एक ही टंकी में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर इसका एक स्प्रे हम फूल आने की अवस्था में कर देते हैं तो किसान भाइयों सरसों की फसल में हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।